जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सियासी गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा गर्म है और वो है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय को सख्त आदेश क्या दे दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में मातम पसर गया। भयंकर खलबली मची हुई है। कोर्ट ने कहा कि सारे दस्तावेज पेश करो, हलफनामा दाखिल किया जाए। इस कोर्ट के आदेश के बाद में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। गांधी परिवार के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर सवालिया निशान उठ खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या, वही पुराना फिर से राग अलापना शुरू कर दिया है कि बीजेपी का ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसे कि कोर्ट भी मोदी जी का एजेंट बन गया हो। यह मामला दोस्तों कोई नया नहीं है। याचिकाकर्ता कर्नाटक के बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता यानी कि भारत की सिटीजनशिप और ब्रिटिश की सिटीजनशिप होने का गंभीर आरोप लगाया है। लखनऊ की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने पहले ही एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को पार्टी बना दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की जो पीठ है, उनकी तरफ से गृह मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज चैंबर में देखे गए और साफ कहा कि अब भारत सरकार खुद कोर्ट में जवाब दाखिल करे। दोस्तों, साल 2019 का वो नोटिस भी कोर्ट के सामने है जिसमें गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश नागरिकता पर सवाल किया था। कोर्ट ने कहा है कि सबूत पेश करो, हकीकत सामने आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को हकीकत से मतलब नहीं, उन्हें तो बस रोना आता है। सुनवाई शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। राजनीतिक साजिश का रोना रोने लगे, लोकतंत्र पर हमले की बात करने लगे और वही पुराना ड्रामा शुरू हो गया। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन जब उनकी अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता है तो पूरा खानदान जो गांधी परिवार का है और कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र वो हिल जाता है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सबकी नींद उड़ चुकी है। परिवार को अब साफ खौफ सता रहा है कि कहीं राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज ना कर दे कोर्ट। अगर कोर्ट ने दोहरी नागरिकता साबित कर दी तो फिर क्या होगा? राहुल गांधी का जो राजनीतिक सफर है वो सीधे तौर पर अधर में लटक जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा वाली छवि, अमेठी रायबरेली वाली विरासत, सब कुछ धूल में मिल जाएगी। दोस्तों, ये गांधी परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कानून का राज नहीं, सिर्फ परिवार का राज। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को एक परिवार ने अपनी जागीर में कहीं ना कहीं एक तरीके से बना रखा है और जंजीरों में भी जकड़ रखा है। राहुल गांधी ने कभी ब्रिटेन में पढ़ाई की, वहां के सांसदों से मुलाकात की, लेकिन नागरिकता का सवाल उठते ही षड्यंत्र का रोना शुरू हो गया। क्या ये वही राहुल गांधी हैं जो चौकीदार चोर है कहकर के पूरे देश को गाली देते फिरते थे? आज खुद की चौकीदारी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं तो कोर्ट को भी भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मची हुई है और कोर्ट के इस फैसले पर ही सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। हद तो दोस्तों तब हो गई, कांग्रेस की नौटंकी देख करके इतनी हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। हर मामले में यही एक रट, मोदी सरकार का दखल, संस्थाओं का दुरुपयोग। लेकिन जब 2019 में खुद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, तब कहां पर थी ये संस्थाओं की पवित्रता? तब तो चुप्पी साध करके बैठे हुए थे। आज जब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पार्टी बनाया और दस्तावेज मांग लिए हैं, तो कांग्रेस के नेता ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। अरे भाई, लोकतंत्र तो तभी खतरे में होता जब कोई नेता दोहरी नागरिकता छिपा करके संसद में बैठा हो, एक सांसद का देश के प्रति पूर्ण समर्पण हो, न कि ब्रिटेन का बैकअप प्लान। राहुल गांधी परिवार को अब असली डर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता गई तो पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो ढह जाएगा। प्रियंका वाड्रा तैयार खड़ी हैं, लेकिन वो भी परिवार की बेटी से आगे कुछ है नहीं कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी के बिना कांग्रेस पार्टी का गांधी जो ब्रांड है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पूरी की पूरी पार्टी की मशीनरी अब पीड़ित बनने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सक्रिय कर दी गई है। न्यूज चैनलों पर चिल्लाते नेता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले का रोना। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस सच्चाई को छुपाती आई है। अगर है ऐसा कुछ तो कोर्ट का फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी है। अगर राहुल गांधी निर्दोष हैं तो फिर दस्तावेज पेश करके साबित कर दें। लेकिन परिवार को तो हमेशा से कानून से ऊपर रहने की आदत जो है, यह मामला सिर्फ राहुल गांधी की दोस्तों नागरिकता का नहीं बल्कि पूरे गांधी वंश की मानसिकता का आईना भी है।
देश को परिवार की जागीर समझने वाले लोग जब खुद फंसते नजर आते हैं तो षड्यंत्र और शोर मचाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने डेकेड्स तक देश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आज जब जवाबदेही का समय आया तो रो रो करके विपक्षी दलों को बदनाम कर रही है। राहुल गांधी की राजनीतिक सफर अब सचमुच अधर में लटक गया है। अब अप्रैल के महीने में क्या होगा यह तो कोर्ट ही तय करेगा जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी की इस नौटंकी से, कांग्रेस पार्टी की नौटंकी अब देश की जनता को बोर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अभी तक शांत बैठे हुए थे। अभी तक जब भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल पूछे जाते थे कि बीजेपी ऐसे ऐसे आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है, आपकी इस पर क्या टीका टिप्पणी है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस मामले पर बोलने से कहीं ना कहीं कतराते दिखाई देते थे। बोलते नहीं थे, बहुत ही हल्के में लेते थे कि ऐसे ही राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जब पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट में पहुंच चुका है और केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बना लिया गया है, केंद्र सरकार के इस दखल के बाद में अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मची हुई है। और कांग्रेस पार्टी के नेता, या फिर यूं कह लीजिए कि खुद राहुल गांधी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन तमाम दस्तावेजों को पेश करने के बाद में कोर्ट में क्या कुछ होगा, इसका परिणाम इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए लगातार अब जब से कोर्ट से फैसला आया है और जब तक कोर्ट के फैसले की अगली तारीख नहीं आ जाएगी, यह रोना लगातार जो है जारी रहेगा। और यह रोना क्यों जारी रहेगा, यह भी समझने वाली बात है। यह सीधे तौर पर हमारी जो जुडिशरी है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष अपने इस एजेंडे के तहत काम कर रहा हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले को लेकर। दिल्ली दंगों के ये गंभीर आरोपों में जो है जेल में बंद है। और जब कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देने वाला था तो हमने देखा था कैसे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी किस तरीके से कोर्ट के ऊपर, हमारी जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। वही काम अब राहुल गांधी और उनके नेता कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। अब कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को राहुल गांधी के खिलाफ में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वेंडेटा की जो है कहीं ना कहीं बू आ रही है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। ये जो तमाम चीजें हैं ये वाकई में हमारी जुडिशरी पर दबाव बनाने के लिए है कि क्योंकि अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इस मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया। केंद्र सरकार से वो तमाम जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया जिसमें राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता के सबूत हैं। तो ऐसे में अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो तारीख चुनी गई है सुनवाई के लिए, उस तारीख तक कांग्रेस पार्टी ये रोना रोती रहेगी और इस देश की जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती रहेगी कि कैसे जुडिशरी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हावी होना चाहती है। लेकिन बार बार एक ही बात निकल करके सामने आ रही है कि अगर राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता नहीं है और जिस ब्रिटिश डॉक्यूमेंट की बात कही जा रही है, क्यों नहीं उन तमाम दस्तावेजों को आकर के आप खारिज कर देते हैं? क्यों नहीं आप अपने तमाम जो सबूत हैं आपकी नागरिकता को लेकर के आप एक ही बार में आकर के कोर्ट के सामने रख दीजिए और बता दीजिए इस देश की जनता को कि बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है, राहुल गांधी को परेशान कर रही है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रही है। आप एक ही झटके में सारी चीजें क्यों नहीं प्रूफ कर देते? लेकिन नहीं, सामने इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरी बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।